रिसेंटली टर्किश प्रेसिडेंट रिसेप तय्यिप एर्दोगान ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। इस बायलैटरल मीटिंग को टर्की और यूएस के टाइज में रीसेट की तरह देखा जा रहा है। एर्दोगान जो कि 6 साल के बाद व्हाइट हाउस आए थे, उन्होंने काफी देर तक ट्रंप के साथ डिस्कशन किया। पिछली बार एर्दोगान 2019 में अमेरिका आए थे। वो मीटिंग फेलियर साबित हुई थी। सीरिया में अमेरिका द्वारा बैक्ड कर्डिश फोर्सेस के अगेंस्ट टर्की के एक्शन से ट्रंप नाराज थे। उन्होंने टर्की के साथ ट्रेड टॉक्स को होल्ड कर दिया था और टर्की के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे, जिससे अमेरिका और टर्की के संबंध खराब हो गए थे। फिर टर्की द्वारा रशिया से S-400 डिफेंस सिस्टम परचेज करने से संबंध और खराब हुए। अमेरिका ने टर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया। टर्की की सीरिया को लेके यूएस से डिफरेंट पॉलिसीज, एंटी इजराइल स्टांस और रशिया के साथ क्लोजनेस की वजह से अमेरिका और टर्की के संबंधों में सुधार नहीं हुआ। अब ट्रंप टर्की के साथ टाइज को सुधारना चाह रहे हैं। टर्की अमेरिका का एक नेटो एलाई है। उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और ब्लैक सी में उसके इन्फ्लुएंस को ओवरलुक नहीं किया जा सकता। टर्की यूक्रेन को ड्रोन सप्लाई करता है। उसने ही रशिया और यूक्रेन के बीच ग्रेन डील मीडिएट की थी। फिर सीरिया में असाद रजीम के अंत के बाद देश का नया लीडर अहमद अल शरा अमेरिका और टर्की दोनों को एक्सेप्टेबल है। टर्की अमेरिका का F-35 प्रोग्राम ज्वाइन करने में भी इच्छुक है और वो अपने F-16 फाइटर जेट्स के अपग्रेड्स को भी एक्वायर करना चाहता है। ट्रंप को यहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, स्पेशली जब भारत, कनाडा, स्पेन, पोर्टुगल और स्विट्जरलैंड जैसे देशों ने अमेरिका के F-35 एयरक्राफ्ट को रिजेक्ट कर दिया है। ट्रंप ये भी चाहते हैं कि टर्की रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दे और अमेरिका के साथ अपना ट्रेड बढ़ाए। टर्की ने अमेरिका से 75 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट्स खरीदने की डील कर ली है। इससे अमेरिका के एक्सपोर्ट्स बूस्ट होंगे। साथ ही टर्की ने स्विस ट्रेडर मर्क्यूरिया के साथ 20 साल की LNG सप्लाई डील साइन कर ली है। मर्क्यूरिया टर्की को US सोर्स LNG डिलीवर करेगी, जिससे टर्की की रशिया पर डिपेंडेंस कम होगी। एडिशनली टर्की ने अमेरिका के साथ अपने बायलैटरल ट्रेड को $100 बिलियन तक पहुंचाने का टारगेट बनाया है। इन सभी डेवलपमेंट से ट्रंप काफी खुश हैं। ट्रांजैक्शनल फॉरेन पॉलिसी फॉलो करने वाले ट्रंप को इकोनॉमिक गेन के साथ साथ रशिया को कंटेन करने की अपॉर्चुनिटी भी दिखाई दे रही है। फिलहाल तो ट्रंप को क्विक गेन्स हो गए हैं, बट टर्की के साथ टाइज को सस्टेन करना चैलेंजिंग होगा। S-400 का अनरिजॉल्व्ड इशू, एर्दोगान का ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड, हमास के साथ टर्की के टाइज और टर्की का एंटी इजराइल स्टांस अमेरिका और टर्की के लॉन्ग टर्म टाइज को कॉम्प्लिकेट करेगा।